ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद् देवी भागवतम पहला स्कंद अध्याय 1 से लेकर 3 तक। सूत जी और शौनक जी का संवाद। शौनक जी की प्रार्थना पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन एवं पुराणों तथा 28 व्यासों के नाम, भागवत की महिमा। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। जो सर्व चेतन स्वरूपा आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनघ मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया है, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे हैं। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कलि के दोष से रहित है। सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेत्ता एवं त्रिविध तापों से रहित हैं। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। भगवान, अब आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, जिन्हें कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हतभाग्य हैं। जिस प्रकार षडरस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद होता है। यह सभी जानते हैं, सर्पों के कान नहीं होते तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। अतएव सौम्य, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कलि के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है। अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्रावलोकन में बीत जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं। उनमें भांति भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांत को सात्विक, मीमांसा को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा जाता है। सौम्य, वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखारविंद से निकल चुका है। परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। यह वेद के समान आदरणीय है। पुराण के सभी लक्षणों से यह ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं। यह परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगलमय भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक हैं। धर्मज्ञ, आप व्यास जी के मुखारविंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं। सर्वज्ञ, आपके कहे हुए
अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृत पान से कभी नहीं अघाते। सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। सूत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती रहती है। सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं है। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्तकामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य, बड़भागी और परम पावन बन गया हूँ। अब मैं इसे कहता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित हैं, तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्रोतों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है। अतएव भगवती के नाम से ही, अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से ही यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आद्या, परा, सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल हैं, सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते, तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें, जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती हैं, तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है। उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है, तथा यह भली भांति विदित भी है, कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे। नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई ना कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ।
वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी हैं। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंधों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31 और सप्तम में 40, अष्टम में 24 और नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंध में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक 5 लक्षण इसमें विद्यमान हैं। जो निर्गुण हैं, सदा विराजमान रहने वाली हैं, सर्वव्यापी हैं, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याणमय विग्रह हैं, योग से जानी जा सकती हैं तथा सबको धारण करने वाली तुरीयावस्था पन्ना है। उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्या शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यपु प्रभृति दैत्यों के इस प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभू आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं। 4 वेद हैं और 5वां श्री महाभारत है जो वेद तुल्य माना गया है। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं। अब हम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक हैं। विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुचाल से डरकर नैमिषारण्य में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। जहाँ इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है, वहाँ कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वहाँ की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया। इसके अरें चारों ओर घूमने लगे। जहाँ इसकी नेमी हाल गिर गई वह परम पावन स्थान नैमिषारण्य कहलाने लगा। कली की दाल यहाँ नहीं गलने वाली थी। अतएव कलिकाल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने तक किसी तरह कालक्षेप हो रहा है। सूत जी, इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेद से संबंध रखने वाले पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, आपकी बड़ी बुद्धि विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब हमारे कोई
दूसरा धंधा नहीं है। हमने मन को एकाग्र कर लिया है। सूत जी, आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहें, कभी भी दुख और संताप आपके पास न आ सके। अब आप पुण्यमय एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्म विद्या भी कही गई है। फिर उसकी जानकारी हो जाने पर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सूत जी, मुनिवर व्यास जी के मुखारविंद से निकली हुई यह परम पावन कथा मन को मुग्ध कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त ही बने रहते हैं, जिसमें सभी गुण हैं। संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्य सरीखी लीलाओं से जो ओतप्रोत है तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं, उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उनका आनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य, मार्कंडे, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म और स्कंद, इन नामों के 18 पुराण हैं। पहला मत्स्य पुराण है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। तत्वदर्शी मुनिगणों ने भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 गिनी है और पुण्यमय श्री भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों में ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरा हुआ है। शौनक जी, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण और वाराह पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ हैं। पहले ही श्लोक संख्या 23,000 और दूसरे की 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न हुआ है और पद्म पुराण का विशद वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। गरुण पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं। उसकी श्लोक संख्या 19,000 है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं और परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है। निष्पाप मुनिवरों, इस प्रकार पुराणों और उनकी संख्याओं का विशद वर्णन मैं कर चुका। अब ऐसे ही उप पुराण भी हैं, उन्हें कहता हूँ, सुनो। उप पुराणों के नाम हैं सनत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशनह पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। उच्च कोटि के अनुभवी पुरुषों ने इन्हें ही उप पुराण कहा है। इन पुराणों और उप पुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी विधि पूर्वक पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंदबुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री, शूद्र और अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण वेद सुनने के अनधिकारी माने जाते हैं। उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर के अधिष्ठाता वैवस्वत मनु हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं। इनके समान धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है। वे ही इस मनवंतर के वेदव्यास हैं। फिर 29वें मनवंतर में द्रौणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास
हो चुके हैं। प्रत्येक युग में उनके द्वारा पुराण संहिता कही गई है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अब तक के द्वापर युगों में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यास देव हो चुके हैं, उनका परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग के व्यास ब्रह्मा जी हुए। दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य संपन्न किया। तीसरे में उष्णा, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता और छठे में मृत्युदेव व्यास की गद्दी पर थे। सातवें द्वापर में मघवा ने, आठवें में वशिष्ठ ने, नवें में सारस्वत ने, 10वें में त्रिधाम ने और 11वें में त्रिवृष ने, 12वें में भारद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने और 14वें में धर्म ने, 15वें में त्रयारुणी ने, 16वें में धनंजय ने और 17वें में मेधातिथि ने, 18वें में वृति ने और 19वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम ने और 21वें में हरियात्मा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। वाजश्रवावेन, आयुष्यामण, सोम, तृणबिंदु, भार्गव शक्ति, जातुकर्ण और कृष्ण द्वैपायन भी व्यासों में परिगणित हैं। ये भी 28 व्यास हैं। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। यह पुराण बड़ा ही पवित्र एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग शुकदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवरों, मैं वहीं था। व्यास जी प्रवचन कर रहे थे, इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे, उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ। व्यास नंदन शुकदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले शुकदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भर भर कर खूब पान किया है। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त ना हो जाए। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट हैं, उसे भी यदि किसी प्रकार से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है, जहाँ योगी लोग जाया करते हैं। जो निर्गुण स्वरूपा हैं, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली हैं, वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती हैं। जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है, संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांग पूर्ण मानव देह सुंदर जहाज है। जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की भी कमी न रही, तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मानव तन मिल गया, दोनों कान विद्यमान हैं, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और पर चर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता। उसके जीवन से लाभ ही क्या है। ओम जय माता दी। इस प्रकार पहला और तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।